वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है 180 डिग्री से भी ज़्यादा इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है। तो ये रीडिंग जो है वो आप लोगों के पार्टनर की, आपके रिलेशन की रीडिंग है। जो भी वो इस वक्त अपनी करंट लाइफ में आपको लेकर सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो ये उसकी रीडिंग है। और ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो बस मन में पार्टनर का एक बार नाम लें और फिर रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस वक्त आपके पर्सन की हालत जो है ना वो दो पार्टों में बटी हुई है, यानी कि दिल और दिमाग बहुत ज़्यादा आपके रिलेशन को लेकर सोचने पे मजबूर है। एक तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो है बदलती हुई ग्रहों की चाल। अभी एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स की बहुत सारे ट्रांजिट हुए हैं। काफ़ी लोगों को एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं मालूम होगा, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, एक ज्योतिष भी हूँ। तो मैं अक्सर टैरो रीडिंग्स में एस्ट्रोलॉजी की बातों को तब करना पसंद करती हूँ जब ग्रहों की चाल बदलती है। और जब ग्रह बदलते हैं लाइफ में चेंज आता है, परिवर्तन आता है। वो चाहे इमोशनल लेवल पर हो, फिजिकल लेवल पर हो, फाइनेंशियल लेवल पर हो, मेंटल लेवल पर हो या स्पिरिचुअल लेवल पर हो। तो जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, पहले तो ये बता दूं, ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। कितने दिन और कितने हफ्ते इन्होंने कोशिश की थी कि आपसे दूर रहकर शायद इनकी लाइफ बहुत हैप्पी, बहुत वाइब्रेंट, बहुत सुकून भरी होगी, लेकिन वो लंबे समय तक उनकी सोच पे पानी फेर दिया ग्रहों ने। बहुत ग्रह बदले हैं। शनि वक्री से डायरेक्ट मोशन में आ गए हैं, जो पिछले 4-5 महीनों से रेट्रोगेट सैटर्न चल रहा था, वो डायरेक्ट एक्वेरियस के साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं। राहु केतु ने भी अपने 18 महीनों के लिए राशि परिवर्तन किया है। उस पर मैं खैर एक अलग वीडियो लेकर आऊंगी। चाहे आपकी कुंडली बनी हो, चाहे आपकी कुंडली ना बनी हो, ग्रहों का असर पूरी दुनिया में पड़ता है। आपका कोई भी धर्म है, आप किसी भी जाति के हो, वो मैटर नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं ना, हम तो मानते नहीं हैं। ना मानिए, लेकिन ग्रह तो अपनी एनर्जी देकर जाएंगे। जैसे सूरज निकलता है और रात को चंद्रमा निकलता है, उसका भी डेली लाइफ में आपके असर पड़ता है, लेकिन वो हम नोटिस नहीं करते, क्योंकि हम बचपन से लेकर बड़े हुए हैं। सूरज और चांद की रोशनी, उनकी ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत इम्पैक्ट डालती है। लेकिन अभी हम बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की। तो कुछ लोगों को मैं ये बता दूं, इस पर्सन का करियर भी ठीक नहीं चल रहा और उनको लग रहा है कि मेरा करियर जैसा भी पहले था, मैं उस करियर को संभालने में, उसे बेटर करने में एफर्ट लगाता था, मेहनत करता था। लेकिन जब से आपके साथ इनके रिलेशन में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, वो इनकी सोच को बदल रहा है। उनको लगने लगा है कि मेरे जो अच्छे कर्म थे, शायद वो इस रिश्ते के साथ ही खत्म हो गए हैं। क्योंकि इस रीडिंग में कुछ लोगों के पार्टनर का सेपरेशन है, नो कांटेक्ट। और इस नो कांटेक्ट से पार्टनर खुश नहीं है, क्योंकि उनके करियर में कोई नुकसान हो रहा है। उनको लग रहा है कि मेरा भाग्य मेरे पार्टनर के साथ कितना सही था, मैं लकी फील करता था,
या करती थी, क्योंकि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो जब भी आप इस चैनल पर आते हो टॉक थ्रू टैरो पर, कई बातों को मैं दोहराती हूँ बार बार, ताकि वो आपके दिमाग से जाए ना। जो नए लोग हैं अक्सर उन्हीं के मन में सवाल होते हैं, डाउट्स होते हैं, कन्फ्यूजन्स होते हैं कि ये रीडिंग फीमेल के लिए है, मेल के लिए है, सबके लिए है। आपका कोई भी जेंडर है, आप किसी भी रिलेशन में हो, एक्स के साथ हो, उनकी यादों को याद करते हो, करंट पार्टनर के साथ हो, किसी से कमिटमेंट है आपका, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग सुन रहे हो, कोई क्रश है आपके, उनके लिए रीडिंग देख रहे हो, तो कोई भी इंसान हो सकता है, मर्द भी औरत भी, सेम जेंडर रिलेशन में। अगर आपको किसी से प्यार है तो ये उनके ऊपर भी रेजोनेट करेगी। ऑल राइट। तो इस वक्त सबसे पहले लॉस और चैलेंजेस, यानी कि जिंदगी में ऐसी मार उन्होंने कभी नहीं देखी होगी, यूनिवर्स की, भगवान की, एंजल्स की, जो उनको ये सोचने पे मजबूर कर रही है कि तुम अपने रिलेशन में आगे कदम बढ़ाओ। क्योंकि आज की रीडिंग का अगर टाइटल आपने देखा होगा, 180 डिग्री आपके बारे में वो क्यों सोच रहे हैं। अभी पूरा 360 डिग्री का टर्न नहीं आया। 360 डिग्री का जो टर्न होता है उसको हम फुल सर्कल मानते हैं। अगर आपने गणित पढ़ी हो, मैथ्स पढ़ी हो, मैथमेटिक्स या फिजिक्स में, इकोनॉमिक्स में, 360 डिग्री एक फुल सर्कल को कहा जाता है। तो अभी इस रिश्ते में फुल कंप्लीशन नहीं आ रहा। ये किसी ऐसे रिलेशन के बारे में भी सोच रहे हैं जो आपसे छुपा हुआ है। अब मैं कलेक्टिव की रीडिंग कर रही हूँ। वैसे मैं पर्सनली पिके कार्ड रीडिंग्स में ज़्यादा अपने वीडियोस को प्रायोरिटी देती हूँ। उसकी वजह ये रहती है, जो विकल्प आपके सामने वीडियो में होते हैं वो आपके खुद की एनर्जी से आपको खींचते हैं। अगर 4 ऑप्शंस रखे हैं, 4 में से एक ऑप्शन तो 100% आपको अपनी तरफ खींचेगा ही खींचेगा। और कई बार ऐसा टाइम भी आता है रीडिंग्स के ऑप्शंस में जब एक से ज़्यादा ऑप्शन आपको खींचते हैं और आप फिर कमेंट करके पूछते भी हो कि अगर 2 ऑप्शंस या 2 विकल्प हमें अपनी तरफ खींच रहे हैं तो क्या हमें उन्हें सुनना चाहिए? बिल्कुल सुनना चाहिए। और काफ़ी लोग वो भी आते हैं जो अपनी इंट्यूशन पे काम ही नहीं करना चाहते, वो आसान तरीका चाहते हैं। भगवान के सामने भी आसानी से चाहते हैं कि हमारा बैठे बैठाए काम बन जाए, हमें कलेक्टिव रीडिंग दे दो, मतलब हमें कोई विकल्प ना चुनना पड़े। बट उनको ये नहीं पता होता कि हज़ारों लाखों लोग इकट्ठे एक ही टाइम पर अलग अलग देशों से, अलग अलग जगहों से टैरो रीडिंग को सुन रहे हैं। कौन सा मैसेज किस पार्टनर का है, किस पर्सन की एनर्जी है, वो कलेक्टिव में 100% नहीं बताया जाता। मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, नहीं तो इस चैनल में मैं भी रोज़ कलेक्टिव रीडिंग्स ला सकती हूँ। तो आज आपकी रिक्वेस्ट पे ही कलेक्टिव रीडिंग आई है। यहाँ पे मैरिड लोग भी हैं, अनमैरिड लोग भी हैं, सिंगल लोग भी हैं, सेपरेटेड लोग भी हैं, डिवोर्स्ड लोग भी हैं, और वो लोग भी हैं जिनमें नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। तो अगला मैसेज है उन लोगों का जहाँ पर आपके पर्सन अपनी शादीशुदा जीवन के अंदर किसी टफ टाइम को देख रहे हैं। अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है
तो आपके पर्सन अपनी मैरिटल लाइफ में शायद कुछ दिनों से स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, हस्बैंड वाइफ में बन नहीं रही, या ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ का कोई कोर्ट केस चल रहा है, तलाक की नौबत है, तो वो आपको लेकर पॉजिटिव सोच रहे हैं कि मुझे अगर अपनी फैमिली लाइफ में खुशियाँ नहीं मिल रही, सुकून नहीं मिल रहा, तो कम से कम मेरे पास एक ऐसा साथी है, एक पार्टनर है, जिसके पास जाने से मुझे अपने सारे दर्द, गम, शिकायतें दूर हो जाती हैं, क्योंकि वो आपको एक हैप्पी गो लकी पर्सन मानते हैं। कभी कभी हमें अपने आप के अंदर कोई भी कमी नज़र नहीं आती, और कभी कभी ऐसे टाइम भी आते हैं जब हमें अपने अंदर कमियां ही कमियां नज़र आती हैं। तो ये पर्सन जो है ना, वो आपकी कमियों को नहीं देख रहे इस वक्त, ध्यान उनका सिर्फ अपनी गलतियों पर है। और अभी मैंने कुछ वीडियोस रिसेंटली चैनल पर डाले भी थे, जिसमें एक जैसे मैसेज रिपीट हो रहे थे, और कई बार आपको सुनकर मैसेजेस हैरान भी कर देते हैं कि एक ही बात को बार बार कुछ वीडियोस में आप लोग सुनते हो। वो क्यों सुनते हो? क्योंकि वो एनर्जी परिवर्तनशील है, वो बदल रही है, वो आगे की तरफ बढ़ रही है। तो इंसान का माइंड, बॉडी, सोल लेवल पर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो चुका है, लेकिन अब 360 डिग्री का जो चेंज है वो थोड़ा सा समय ज़रूर लेगा। अगर आप सभी ये सोचते हो कि रीडिंग में अभी तक तो एनर्जी अच्छी है, पार्टनर आपको लेकर सोच भी रहे हैं, आपके बारे में कोई फैसला भी करना चाहते हैं, और आपसे अपनी गलतियों की सज़ा भी मांगना चाहते हैं, बट अभी भी ऐसे कार्ड्स हैं इस रीडिंग के अंदर जो अनक्लियर है। उनका इरादा, उनका इंतज़ार करना, आपको वेट करवाना, थर्ड पार्टी के लिए कोई डिसीजन ना ले पाना, या आपको थर्ड पार्टी में डाला हुआ है, तो उन सब बातों के लिए कुछ लोगों के पार्टनर आपको वेट करवाएंगे। लेकिन जिनको जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए, जल्दी जल्दी सल्यूशन चाहिए, उस केस में आप अपनी टैरो रीडिंग किसी भी टैरो रीडर से ले सकते हो, जिस पे भी आपको विश्वास हो, ट्रस्ट हो, या जिनकी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करती हों। और अगर ऐसा आपको मेरे साथ फील होता है कि इस चैनल की रीडिंग्स आपसे रेजोनेट होती हैं, आपको कंसल्टेशन लेना चाहिए, तो आप अपनी कंसल्टेशंस ज़रूर मेरे साथ ले सकते हैं लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर। मैं केवल लव एंड रिलेशन तक ही अपनी रीडिंग नहीं रखती, मेरे पास हर प्रॉब्लम की गाइडेंस और रेमेडी आपको मिल जाएगी। लेकिन मेरी कंडीशन ये होती है कि आप लोगों को सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि टैरो रीडर्स भगवान नहीं हैं। आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपको मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं, चलना आपको ही है उस रास्ते पर। तो कोई भी प्रॉब्लम है, मनी की, करियर की, बिजनेस की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, कुछ ऐसे आसान से मैं उपाय देती हूँ जिससे आपके एग्ज़ाम क्लियर हो जाते हैं, मन चाही नौकरी लग जाती है, व्यापार में तरक्की मिलती है। और जिनकी मैरिज नहीं हो रही या जिनसे वो प्यार करते हैं उनसे मैरिज नहीं हो रही, उसके भी उपाय हैं, रेमेडीज़ हैं। बाकी जिनको कुंडली दिखाकर उपाय लेने हैं, क्योंकि कुछ लोगों को टैरो से ज़्यादा कुंडली पे विश्वास होता है, बर्थ चार्ट पे, तो हॉरोस्कोप भी आप अपना मुझसे चेक करवा सकते हो, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, फेस रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु एक्सपर्ट हूँ, रेकी हीलर हूँ। बाकी तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसको अगर आप देखना चाहो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हो। और जिन्होंने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया,
अभी जाओ फटाफट से इंस्टा पे फॉलो कर लो गाइस। आप लोगों का प्यार सपोर्ट इंस्टा पे भी चाहिए। इंस्टा हैंडल है टॉक थ्रू टैरो, इसी नाम से। ध्यान रहे, बहुत लोगों ने फेक अकाउंट बना लिए हैं टॉक थ्रू टैरो के नाम से। तो मेरा एक ही इंस्टाग्राम हैंडल है, उसका ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आप डायरेक्ट इंस्टा पेज पर या मेरे इंस्टा अकाउंट पर पहुंच जाओगे। चलिए वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। अगले कुछ कार्ड्स हैं उन लोगों के पार्टनर के जो आपसे दूर रहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में। और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने मन बना लिया है आपकी तरफ ट्रैवल करके आने का। ज़्यादा सोच नहीं रहे, ये एक जल्दबाजी की एनर्जी इनकी नज़र आ रही है, यानी कि ये लंबा टाइम नहीं लेंगे। अगर ये बहुत दूर हैं, मान लीजिए किसी दूसरे देश में रहते हैं, किसी और कंट्री में हैं, तब भी आपकी तरफ आने के बारे में ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और इनकी एक्साइटमेंट भी मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के पार्टनर के लकी नंबर्स आपको नज़र आएंगे, जैसे इनकी कुछ जन्म तारीख निकली है। ये आपको ना अगले 15 दिनों से लेकर कुछ लोगों को ये नंबर अगले 45 दिनों के बीच में दिखेंगे, 15 to 45 डेज के बीच में। अगर आपको बार बार दिखते हैं, एक दो बार से काम नहीं चलेगा। अगर ये नंबर्स बार बार दिखते हैं, आपके पार्टनर की जन्म तारीख 15 से 45 दिनों के बीच में, तो जिन लोगों का ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट है, या किसी थर्ड पार्टी की वजह से कुछ छुपाया जा रहा है, रिलेशन को बचा बचा कर चलाया जा रहा है, वो एनर्जी सामने आएगी ताकि आपकी आंखें भी खुलें और उनकी आंखें भी खुलें। कई बार वो लोगों की बातों में आकर आपसे दूरी बना लेते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि वो आप पर ही शक करना स्टार्ट कर देते हैं कि कहीं आप थर्ड पार्टी में तो नहीं, कहीं आप उन्हें धोखा तो नहीं दे रहे, कहीं आपने डिस्टेंस इसलिए तो नहीं बनाया कि आप किसी और रिश्ते में हो। तो ये बातें उनकी लाइफ से भी जाएंगी, सच बाहर आएगा। तो ये नंबर्स हैं। सबसे पहले नंबर 1 तारीख है, पार्टनर की जन्म तारीख है किसी भी महीने की। फिर अगला नंबर है 3 तारीख का, 5 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 11 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख। उसके बाद है 19, 21, 22, 24, 25, 28 और 30 तारीख। ठीक है, काफ़ी सारी डेट्स निकली हैं पार्टनर की। ये रीडिंग बहुत लोग सुन रहे होंगे, कलेक्टिव्स की एनर्जी में भी मास लेवल का चेंज आ रहा है। मेरे सामने एक्शन के जो कार्ड्स हैं वो अगले 1 हफ्ते, 18 दिन, 24 दिन, 28 दिन और 45 दिन के हैं। फिर से बता देती हूँ, 1 वीक, 8 डेज, 18 डेज, 28 डेज, 28 दिन और 45 डेज। जिन लोगों को लगता है कि खुद कोशिश करके हम अपने पार्टनर से अपने रिलेशन की क्लैरिटी लेना चाहते हैं, तो आप खुद भी कोशिश कर सकते हो। आपका किया हुआ एफर्ट, ट्राई खाली नहीं जाएगी। लेकिन जिन लोगों को लगता है हमने बहुत बार ट्राई कर लिया है पर्सन से बात करने का, पर्सन से फ्यूचर जानने का, क्योंकि यहाँ पे सबका नो कांटेक्ट नहीं है,
कुछ लोग वो हैं जिनकी रोज़ बात होती है, रिलेशन भी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जो आप उनसे चाहते हो, जो आपकी उनसे उम्मीदें हैं, आपको प्रायोरिटी पे रखना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, आपका सपोर्ट बनना, आपको अपने होने का एहसास कराना, ये नहीं कि जब उनका मन करे कितने कितने दिनों तक वो इस रिश्ते से गायब हो जाएं, और जब उन्हें खालीपन सताने लगे, जब उन्हें प्यार की कमी महसूस हो, वो आपकी तरफ आ जाएं। तो कुछ लोग शायद पूरी तरह से इस रिश्ते से टूटे नहीं हैं, आप में उम्मीद है ये रिश्ता बचेगा, बेटर भी होगा और इस पे एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। शायद उसी उम्मीद के चलते 180 डिग्री आपके रिश्ते में सुधार आ रहा है। और कुछ लोगों के साथ ये भी लग रहा है कि इनकी लाइफ में ना 2 चॉइसेस भी हैं। 2 चॉइसेस लोगों में भी हो सकती हैं, या 2 सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें वो अपने आप को कभी कभी पिंजरे में कैद समझते हैं। अब ये 2 सिचुएशंस क्या हैं? एक तो ऐसा लग रहा है कि एक साइड पे अपना काम है, अपने फ्यूचर गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, एम्बिशन है, फोकस है, या बहुत ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत नाम बनाना चाहते हैं, और उसके बाद चाहते हैं कि आपका हाथ मांगे आपकी फैमिली से, और आपकी फैमिली फिर ना कर पाए। ये भी हो सकता है कुछ लोगों में, जिनमें मैरिज को लेकर ये रिलेशन बीच बीच में साइकिल्स में ऑन एंड ऑफ चलता है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनेरियो है उन लोगों का जिनमें आप दोनों ही बहुत ड्रिवन हो, लाइफ में बहुत बड़ा करना चाहते हो, एम्बिशियस आप भी हो, वो भी हैं, करियर से प्यार आपको भी है, उन्हें भी है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? दोनों के रिलेशन में किसी एक की फैमिली का सपोर्ट ना मिल पाना। यानी कि एक इंसान को पता है कि उसकी फैमिली आपके साथ शादी को लेकर राज़ी नहीं होगी, इस रिश्ते का अप्रूवल फाइनली मैरिज के लिए घर वालों ने ही देना है, और अगर वही मान नहीं रहे तो ये आपको कैसे कमिटमेंट दे दे, क्योंकि वो आपको जाने भी नहीं देना चाहते। उनको आपसे लविंग वाइब्स मिलती हैं, हैप्पी एनर्जी मिलती है, उनको आपके साथ जो टाइम है वो कैसे निकल जाता है उनको मालूम ही नहीं चलता। कभी कभी तो वो ये भी सोचते हैं कि हम दोनों का रिश्ता कैसा है, ना ख़त्म होता है ना पूरी तरह जुड़ता है। दूर जाते हैं तो आपको मिस करते हैं, पास आते हैं तो आपसे दूर भागते हैं। तो ये रिश्ता उनको भी फिगर आउट पूरी तरह से अभी नहीं हुआ। मुझे ये कार्मिक रिलेशन भी लग रहा है गाइस कुछ लोगों का। अक्सर कार्मिक रिलेशन में ये दौड़ भाग बहुत रहती है, चैलेंजेस रहते हैं, लेसन्स रहते हैं, लर्निंग्स रहती हैं, एक्सपीरियंस रहता है, ट्रिगर वार्निंग मिलती है, समय समय पर आपको रेड फ्लैग्स दिखाए जाते हैं। लेकिन जब इंसान ही प्यार में अंधा हो जाएगा या हो जाएगी तो वो उन वार्निंग्स को, उन मैसेजेस को, यूनिवर्स के दिखाए गए लेसन्स को, या जो रेड फ्लैग्स हमें दिखाए जाते हैं, हम उन्हें देखते तक नहीं हैं क्योंकि हम प्यार में पागल होते हैं। बट ये रिलेशन अभी ख़त्म नहीं है। दिस लव स्टोरी इज़ नॉट येट एंडेड। अभी तक ये इसका एंड नहीं हुआ, और ना ही मैं चाहती हूँ किसी की भी लव स्टोरी एंड हो, क्योंकि आप लोग जिसको भी प्यार करते हो, आपका प्यार बहुत जेन्युइन, बहुत प्योर, बहुत वाइट लाइट को दिखाता है। शायद ये भी हो सकता है कि आपके आने के बाद ही इस इंसान की लाइफ में अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। आपने इनको स्पिरिचुअली अवेकन करने में
एक बेटर ह्यूमन वर्जन में आने के लिए आपने इनको कई बार ट्रिगर किया है। तो अभी मेरे सामने ना कुछ मैसेजेस हैं, ये लव मैसेज हैं गाइस। आजकल बहुत आ रहे हैं रीडिंग में लव मैसेज। कभी कभी तो यूनिवर्स से मांगने पड़ते हैं कि मैसेज दे दो। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स वेट कर रहे हैं रीडिंग का, वीडियोस का। कई बार नहीं आते और कई बार ऐसे होते हैं कि मैसेजेस की भरमार हो जाती है। तो सबसे पहला मैसेज निकल कर आया है, सच तो ये है कि तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन कहाँ से शुरू करूं कुछ समझ नहीं आता। प्यार क्या है वो शायद मुझे पता ही नहीं था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद धीरे धीरे समझ आने लगी कि यही प्यार है। आई लव यू। वाओ गाइस, ये मैसेज बहुत फैंटास्टिक मैसेज है। और पूरी रीडिंग में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि इंसान को अगर धक्के खाकर प्यार समझ आ जाए ना, तब भी हम खुश हो जाते हैं कि वाओ, एटलीस्ट मेरे प्यार की समझ मेरे पार्टनर को आ गई। कई बार तो ऐसा होता है कि इतने लंबे लंबे रिलेशनशिप, इतने इतने सालों के, लोगों को समझ ही नहीं आती कि वो प्यार है या अट्रैक्शन है, या सिर्फ हमें उनके साथ रहना, बातें करना, उनको मिलना जुलना, उनसे कम्युनिकेशन में रहना अच्छा लगता है। प्यार में ना सब कुछ आता है। प्यार में सिर्फ ये नहीं है कि आप रोज़ फ़ोन पर बात करो, रोज़ मैसेज करो, रोज़ एक दूसरे का हाल पूछो। प्यार में इंतज़ार भी है, प्यार में वो तड़प भी है, प्यार में वो गुस्सा भी है, प्यार में वो हक भी जताया जाता है कि तुम मेरे हो, कैसे मुझे छोड़कर कहीं और जा सकते हो। प्यार में वो स्पेस भी है कि इंसान को स्पेस देना, हमेशा उनके सर पे हावी नहीं रहना कि मेरे से बात करो, मेरे से बात करो। एक भरोसा भी होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद रिस्पेक्ट आती है, इज्जत, अपने पार्टनर को इज्जत देना, केयर, ख्याल रखना, पेशेंस, वेट करना, इंतज़ार करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट आज के टाइम में प्यार को लेकर जो होना चाहिए वो ये है कि छोटी छोटी बातों को एडजस्ट करने से अगर वो रिलेशन बचता है, कॉम्प्रोमाइज़ करने से, सैक्रिफाइस करने से, तो उस रिश्ते पर मेहनत करने से अपने आप को रोकना नहीं है, बल्कि मेहनत करते जाना है, क्योंकि वो प्यार ही है। कुछ लोग भाग जाते हैं एफर्ट डालने से, लेकिन ये सब आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि आपने उनके लिए जो भी संघर्ष किया है, वेट किया है, कॉम्प्रोमाइज़ किया है, अपनी खुशियों का गला घोटा अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए, ऐसा कौन सा पर्सन उनको मिलेगा, वो ये भी सोच रहे हैं। और इस वजह से भी ये पर्सन आपको ऑनलाइन देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके पुराने मैसेज अभी भी इनके पास पड़े हैं, चाहे इन्होंने उन मैसेजेस को कहीं भी रखा हुआ है, किसी सीक्रेट फाइल में, किसी फोल्डर में डालकर, किसी ईमेल आईडी में रखा है, कहीं लैपटॉप में सेव किया है। आपसे रिलेटेड कुछ गिफ्ट भी उनके पास हैं। आपने कोई तोहफा अगर इन्हें दिया है, आज भी इनके पास है। और मुझे लगता है कि ये एनर्जी आप में भी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के कार्ड्स में मिररिंग एनर्जी नज़र आ रही है। हो सकता है आप उनके लिए कई हफ्तों से उनके दिए गए गिफ्टों को, उनके दिए गए किसी भी तरह की कोई मैसेज है, कोई चैट है, कोई गिफ्ट दिया हुआ है, आपने संभाला हुआ है, और अभी पिछले कुछ हफ्तों से आप उन्हें ज़्यादा
देख रहे हो या उनके बारे में सोच रहे हो, या फिर जो पुराना टाइम बीता है आप दोनों के बीच में कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक इस रिलेशन में ये तूफान कैसे आ गया। तो वो पुरानी बातें ना आपके दिल से गई हैं ना दिमाग से गई हैं, और वही एनर्जी इनके अंदर जाग रही है। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग, राशियां इसमें सारी निकली हैं, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी रिक्वेस्ट पे ही इस रीडिंग को या इस वीडियो को लाया गया है कलेक्टिव्स के लिए। तो मेरे बहुत सारे कलेक्टिव्स खुश हो गए होंगे, काफ़ी टाइम से मैंने कलेक्टिव रीडिंग नहीं की थी, और आप लोगों के जो भी कमेंट्स आते हैं, टाइटल और टॉपिक आप सजेस्ट करते हो, मैं उनको जल्दी जल्दी वीडियो बनाकर लाने की कोशिश करती हूँ, ताकि किसी का भी जो भी लाइफ में प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन उसे मिल जाए, उसकी एनर्जी उसको पता लग जाए, और वो इंसान थोड़ा पॉजिटिव, थोड़ा मोटिवेटेड, थोड़ा हैप्पी फील करे। तो मेरी इस कोशिश में आपको सपोर्ट करना है, चैनल को लाइक देकर। वीडियोस बहुत सारे हैं चैनल पर, जब तक कोई नया वीडियो चैनल पर अपलोड नहीं होता आप उन वीडियोस को भी सुन सकते हो जो पुराने हैं, क्योंकि उन वीडियोस की कोई लिमिट नहीं है, वो टाइमलेस वीडियोस हैं। और आज का वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक दे दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। कंसल्टेशन के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगे हुए मिल जाएंगे। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।